हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राकिब। तो पिछला क्लास में हम लोग देखे थे कि एयर जो है वो नाक से कहां जाता है, अल्टीमेटली एल्वियोलस में जाता है अल्टीमेटली। लेकिन वो जाता कैसे है, कौन है जो उसको वहां तक ले जाता है? ये एक रास्ता बताया आपको कि वो नाक के थ्रू, फायरिंग्स के थ्रू होते हुए, ठीक है, लायरिंग्स के थ्रू, ट्रैकिया होते हुए, क्या ब्रोंकस होते हुए, ब्रोंकाइल होते हुए, वो क्या गया, कहां गया, अल्टीमेटली कहां पहुंचता है? एल्वियोलर सैक में, आपका एल्वियोलस में पहुंचता है, ठीक है। लेकिन इस चीज में हेल्प कौन कर रहा होता है? क्या लंग्स खुद इसको यहां तक पहुंचा रहा होता है? कौन पहुंचा रहा होता है? ठीक है, तो आइए उसी के बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली जब आप सांस लेते हैं तो होता क्या है कि आपका देखिए, ये नीचे जो है आपका डायफ्राम है, ठीक है। ये डायफ्राम जो होता है आपका, और ये जो होता है आपका, ये आपका जो लंग्स है, दो लंग्स होते हैं आपके। तो एक लेफ्ट लंग्स हो गया, एक राइट लंग्स हो गया, ठीक है। ये फेफड़ा, तो ये फेफड़ा जो होता है केप्स से क्या होता है, एक आपका रिब्स जो होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, पसली। तो ये पसली से क्या होता है, पसली से ये प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। इस तरह से इसके सराउंडिंग में क्या होता है, पसली होता है, ठीक है। और ये पसली जो होता है, इसके आगे जो होता है स्टर्नम, और पीछे इसको बैकबोन, जो पीछे जो आपका ये बैकबोन हो गया, और जो आगे जो होता है ये यहां से यहां तक जो होता है एक स्टर्नम होता है। तो स्टर्नम क्या है, कुछ नहीं है, स्टर्नम एक आपका बोन है, ठीक है। तो बोन है यहाँ पे, स्टर्नम आगे का स्टर्नम बोलते हैं और पीछे वाला को बैकबोन बोलते हैं। और यहीं से क्या होता है, रिब्स जो आपका पसली होता है वो कनेक्टेड होता है। तो यहाँ आपका स्टर्नम से जोड़ के पीछे जाता है। पीछे कहां जाता है, पीछे बैकबोन में आपका कनेक्टेड होता है। और लास्ट और जो नीचे का जो दो होता है रिब्स, वो फ्लोटिंग रिब्स एक्चुअली होता है। तो टोटल रिब्स आप देखिएगा ना, आप अपने चेस्ट में तो 25 होता है, स्टर्नम को काउंट करके ऐसे 24, 12 इधर 12 उधर। तो एक्चुअली इससे ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। अब होता क्या है कि अब यहाँ पे जो रिब्स है, तो रिब्स, एक रिब्स और दूसरे रिब्स के बीच में क्या होगा, गैप होगा, जगह होगा। तो जगह होगा तो क्या खाली होगा, खाली नहीं होता, मसल्स होता है। तो एक्चुअली ये जो मसल्स होता है ना, ये मसल्स, तो अब जब सांस लेते हैं तो क्या होता है कि ये मसल्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और ये जो आपका डायफ्राम है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही आप सांस इन करते हैं, सांस आप जब लेते हैं तो क्या होता है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि ये जो लंग्स है, ये लंग्स, तो ये लंग्स जो होता है कॉन्ट्रैक्ट, इसके कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से लंग्स क्या होता है, लंग्स में, लंग्स आपका क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। लंग्स में क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। तो जैसे ही नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है तो एयर क्या हो जाता है, सकिन हो जाता है, अंदर सकिन हो जाता है। तो जब एयर आता है यहाँ, ऐसे कैसा आएगा एयर, बताया था आपको कहां जाता है एयर, किस तरह से आएगा, उसी तरह से फाइनेंस ट्रैचिया होते हुए वो कहां जाएगा, फाइनली ये इसी में जाएगा। ये एल्वियोलर सैक जो होता है, सैक मतलब झोला टाइप, तो वो उसी में जाता है। और वो जब उसमें जाता है तो वो क्या करता है, उसमें सारे ऐसा कितना होगा, ऐसा 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 300 मिलियन आसपास ऐसा आपका सैक मिलेगा, ठीक है। आपको बताया इस तरह से कैसे कैसे ब्रांच टूटा हुआ है इस तरह से। तो ऐसा दोनों में 300 मिलियन सैक है, मतलब टोटल दोनों मिला के 300 मिलियन सैक है। तो वो जो एयर आके यहाँ जो इन करता है, इसमें फील होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है। जैसे ही आप सांस लिए तो अब ब्रेन का कौन सा पार्ट से ये सब गाइडेड हो रहा होता है बताएंगे हम आपको। तो एक्चुअली होता कैसे है कि लंग्स अपने से काम नहीं करता है, लंग्स का काम कौन करवा रहा होता है, तो ये आपका डायफ्राम और ये आपका हवाइड जो होता है वो भी करता है। देखिए टंग का कुछ मसल्स होता है, वो भी आपका होता है उसमें इन्वॉल्व, होवाइड मसल भी होता है, तो वो भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन आपका प्राइमरी कौन है, प्राइमरी आपका यही है, ये कौन, ये डायफ्राम। सेकेंडरी आपका ये भी है, आपका कौन है, ये जो आपका रिब्स के बीच में का जो मसल्स होता है, जिसको हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। एक उसमें भी जो रिब्स, आपको देखिए रिब्स के बीच में जो मसल्स है, तो मसल्स का 3 लेयर होता है, ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल वाला जो होता है, वो जो होता है यहाँ पे क्या कर रहा होता है कि वो ही इंटरनल जो, ये एक्सटर्नल जो इंटरकोस्टल जो मसल्स होता है, वो इसमें क्या कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब चेस्ट की एक्सपेंड होता है, ठीक है। चेस्ट की कैविटी, जैसे क्या होता है, चेस्ट में कैविटी बढ़ता है, ठीक है। इसके कांटेक्ट होने की वजह से चेस्ट क्या होता है, कैविटी बढ़ता है, और कैविटी बढ़ने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और वहां से एयर क्या होता है, सक हो जाता है। और जैसे ही एयर सक होता है तो इस रास्ते से आते आते ये सारे आपका एल्वियोल, जैसे जैसे आपको बताया, वो होते होते फाइनली कहां जाएगा, ये एल्वियोलर सैक में जाएगा। तो एल्वियोलर सैक में जैसे ही एयर भरता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, सारे 300 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 300 मिलियन ऐसा सैक है, तो उसमें एयर भरता है तो ये क्या हो जाता है, फूल जाता है, ठीक है। तो ये फूल जाता है। फिर क्या होता है कि फिर आपको आपका फिर जो ये आपका एयर जो आउट होता है, तो एयर आउट होने में क्या होता है, ये आपका क्या हो जाता है, ये एक्सपैंड करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया तो एयर आपका फिल हो गया। अब ये जब एक्सपेंड करता है तो इसको पुश करता है, ठीक है, एक्सपेंड करता है तो इसको पुश करता है। तो यहां से फिर क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव आपका प्रेशर, जैसे ही एक्सपेंड करता है तो क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है। तो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है तो ये एक्सपेंड किया, यहाँ का मसल्स एक्सपेंड किया, तो दोनों एक्सपेंड करने की वजह से एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और इसी
पॉजिटिव प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से यहाँ से एयर क्या हो जाता है, सक आउट हो जाता है, ठीक है, एयर जो है सक आउट हो जाता है। अब एयर आया, अब क्या काम था वो काम करेगा और फिर ये सक आउट। तो अभी हम बता रहे हैं कि एक्चुअली लंग्स कैसे काम करता है। तो ये देखिए इस तरह से लंग्स काम करता है। तो लंग्स इंडिविजुअली काम करता है, कभी भी इंडिविजुअली कभी भी लंग्स काम नहीं करता है। अगर आपका ये जो आपका डायफ्राम बोला है, इसी को पंजड़ी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसी को, पंजड़ी। अगर आपका नहीं रहेगा तो ये आपका लंग्स काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा। जब प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा तो ये सकिंग नहीं होगा, और ये जब रिलैक्स होता है तब ये पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये सक आउट हो जाता है एयर। लेकिन अब जब यही नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो होता है आपका पंजड़ी, जो जिसको डायफ्राम बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या होता है कि डायफ्राम जो होता है, अगर मार के आप किसी को बोलते हैं, सुनते होंगे कि पंजड़ी मार के तोड़ दिया, तो पंजड़ी अगर मार के तोड़ दिएगा किसी को तो वो सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि लंग्स खुद अपने से ये सकिंग एयर नहीं कर पाता है। अब अगर मतलब आपका पंजड़ी नहीं रहेगा तो क्या लंग्स काम करेगा? नहीं काम करेगा। पंजड़ी नहीं रहेगा तो लंग्स काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बता दिया आपको रीजन ऐसा होता है, इस वजह से कि इसके एक्सपैंड होने की वजह से पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एयर यहाँ से सक आउट हो जाता है, और इसका नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ये चूंकि कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, चेस्ट कैविटी ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो चेस्ट कैविटी क्या होता है, बढ़ता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एयर को सकिंग करता है और ये क्या होता है, लंग्स अपना खुलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ एयर में आया, एयर सैक में आया तो हवा यहाँ भरा, जिसकी वजह से ऐसा 300 मिलियन है तो ये क्या हो गया, फूल गया। इस वजह से ये क्या होता है, आपका लंग्स क्या होता है, फूलता है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ये जो लंग्स फूल रहा है, फिर ये क्या कर रहा है, ये चूंकि एक्सपेंड कर रहा है, तो फिर ये क्या कर रहा है, एक्सपेंड करता है तो इसको ऊपर की ओर धक्का देता है। तो क्या होता है, यहाँ से ये पचकता भी है, पचकेगा और एयर को क्या कर देगा, यहाँ से सक आउट कर देगा। तो ये जो इसका फूलना और पचकना लंग्स का जो हो रहा है, तो एक्चुअली देखिए ये लंग्स जो होता है ना, एक प्लूरल मेम्ब्रेन, ये देखिए ये प्लूरल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। और प्लूरल मेम्ब्रेन भी जो होता है, विस्केरल प्लूरल मेम्ब्रेन और पेरिटोरल प्लूरल मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, एक इनर और आउटर। प्लूरल मेम्ब्रेन में होगा ना जी, जैसे मसल्स भी होता है तो उसमें 1 2 3 बहुत सब मसल्स अगर आप देखिएगा ना तो उसमें भी पार्ट होता है, 1 2 3 इनर, आउटर, मिड। तो इसी तरह से प्लूरल मेम्ब्रेन भी जो होता है वो पार्ट से बना हुआ, उसके अंदर जाइएगा तो बहुत सा चीज होता है। अभी हम आपको बेसिक चीज बता रहे हैं सिर्फ खाली। तो इसमें जो होता है आपका जो इनर होता है ना, उसको विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो आउटर वाला होता है उसको पेरिटोरल प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, तो इसी प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, आपका ये लंग्स है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसी कैविटी, ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो है, इसी कैविटी के अंदर क्या है, आपका लंग्स है, ठीक है, लेफ्ट लंग्स, और इसी इधर आपका राइट लंग्स हो गया। तो ये क्या करता है आपका कि यही जो है आपका प्लूरल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, आपको सेक्रेट करता है एक स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड। वो स्मॉल अमाउंट में जो फ्लूइड सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लंग्स जो होता है आपका, वो फ्रीली मूव कर पाता है, किसी तरह से उसमें क्या होता है, घर्षण नहीं होता है और फ्रीली वो मूव कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो आराम से रहेगा। नहीं तो अगर फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा तो आपको तुरंत डैमेज हो जाएगा। तो इस वजह से ये डैमेज नहीं होता है। तो ये चूंकि ये किस वजह से इन और आउट हो रहा है, तो आपको बताएं, ये मेन आपका क्या है, ये डायफ्राम है। अगर डायफ्राम नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से ये लंग्स काम करता है।